काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। यहाँ की हवा में ही कुछ ऐसा है जो आत्मा को जगाता है और हमें जीवन के सबसे बड़े सच की ओर खींचता है। चलिए, आज हम आत्मा की उसी गहरी यात्रा को समझते हैं जो काशी की गलियों से होकर गुजरती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्या मौत के साथ सब खत्म हो जाता है, या फिर यह सिर्फ एक बदलाव है, एक पड़ाव किसी नई शुरुआत से ठीक पहले का? जानते हैं काशी की खास बात क्या है? वहां ये कोई सवाल नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। यहां मौत को अंत की तरह देखा ही नहीं जाता। जीवन और मृत्यु के बीच की जो लकीर है ना, वो यहां आकर मानो धुंधली सी हो जाती है। ये एक ऐसी नगरी है जहां लोग मुक्ति की चाह में आते हैं, ये जानते हुए कि मृत्यु तो बस शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा वो तो चलती ही रहती है। तो अब इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, और ये पड़ाव है आस्था की एक बहुत बड़ी परीक्षा का। एक ऐसा दौर जब भक्तों का विश्वास बुरी तरह डगमगा गया था। ये उस वक्त की बात है जब मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। सोचिए जरा, पूरे शहर में कैसी उथल-पुथल मची होगी। लोगों के मन में एक ही सवाल था कि क्या हमारे शिव हमारी काशी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए? उनकी आस्था, उनका भरोसा, सब कुछ जैसे दांव पर लग गया था। लेकिन यहीं से एक गहरा राज खुलना शुरू होता है। कहानी है एक बुजुर्ग पुजारी भोलानाथ की, जिन्हें सपने में खुद भगवान शिव ने दर्शन दिए। और जानते हैं शिव ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा, भोलानाथ, मंदिर गया है, मैं नहीं। मेरी पहचान ईंटों में नहीं, भक्तों के दिलों में है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक बहुत गहरा संदेश था। और उस सपने के बाद भोलानाथ एक खोज पर निकल पड़े। वो काशी की हर गली, हर चौराहे पर लोगों से बस एक ही सवाल पूछते, क्या तुमने शिव को देखा है? हफ्तों तक वो भटकते रहे। फिर एक रात मंदिर के उन्हीं खंडहरों में उन्हें एक रहस्यमयी साधु मिले, और उस साधु ने बताया कि जिसे तुम खोज रहे हो वो कहीं गया ही नहीं। मुख्य शिवलिंग आज भी ठीक उसी जगह पर मौजूद है, बस लोगों की नजरों से ओझल है। भोलानाथ की एक खोज हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। यह हमें एक बाहरी यानी फिजिकल तलाश से एक भीतरी, एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाती है। ये बताती है कि ईश्वर को खोजने के लिए किसी इमारत या जगह की जरूरत नहीं है। काशी में ऐसी कहानियां भी हैं कि वहां एक अदृश्य शिव मंदिर है, मुक्तेश्वर महादेव। कहते हैं ये सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जिनकी आत्मा पूरी तरह से पवित्र और शिव में लीन हो चुकी है। ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि असली दिव्यता कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। इस बात को माधव नाम के एक किसान की कहानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। माधव ने अपना पूरा जीवन बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा और शिव की भक्ति में लगा दिया, और यही निस्वार्थ सेवा उसे उस अदृश्य मंदिर तक ले गई। एक दिन उसे गंगा की लहरों के बीच एक रहस्यमयी सीढ़ी नजर आई, जो उसे सीधे उस दिव्य शिवलिंग तक ले गई जिसे कोई और देख ही नहीं सकता था। तो यहां दिव्यता तक पहुंचने के दो रास्ते एकदम साफ हो जाते हैं। एक है बाहरी खोज, जो मंदिरों, मूर्तियों और पूजा पाठ पर टिकी है। इसे कोई भी तोड़ सकता है, नष्ट कर सकता है। और दूसरा रास्ता है आंतरिक यात्रा का, जो सेवा, विश्वास और मन की पवित्रता से बनता है। ये शाश्वत है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। चलिए, अब इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। एक ऐसा पड़ाव जहां मृत्यु की सच्चाई और उसके पार के रहस्य से सामना होता है। काशी को मोक्ष की नगरी भी कहते हैं, पर यह मोक्ष है क्या? यह सिर्फ जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना नहीं है। असल में मोक्ष एक अवस्था है, जीवन जीते हुए अपने कर्मों से शुद्ध होने की अवस्था। इसी सवाल को मन में लिए अर्जुन नाम का एक नौजवान साधक काशी पहुंचा। उसके दिल में एक शक था, एक जिज्ञासा थी कि क्या मोक्ष जैसी कोई चीज सच में होती है, या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। वहां एक साधु ने उसे जो समझाया वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, अर्जुन, मोक्ष पाने के लिए मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म से मुक्ति पानी होगी। जब तुम्हारा हर काम सच्चाई और भक्ति से भरा होगा तो आत्मा अपने आप शुद्ध हो जाएगी, और वही सच्चा मोक्ष है। इस एक बात ने अर्जुन की पूरी सोच बदल दी। उसे समझ आया कि मुक्ति की यात्रा मौत का इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को, अपने कर्मों को बेहतर बनाने की, उन्हें सिद्ध करने की यात्रा है।
तो इन कहानियों से जो सबक हमें मिल रहे हैं वो काशी को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के तौर पर दिखाते हैं। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? पहली बात कि दिव्यता किसी पत्थर की इमारत में नहीं, हमारे दिल में बसती है। दूसरी, बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। तीसरी बात, मृत्यु अंत नहीं, बस एक बदलाव है। और आखिर में मुक्ति जीवन में किए गए कर्मों की शुद्धता से मिलती है, और सच्ची आस्था को कोई बाहरी ताकत कभी मिटा नहीं सकती। और अंत में सबसे बड़ी सीख तो यही है, काशी सिर्फ मरने की जगह नहीं है, बल्कि काशी हमें ये सिखाती है कि असल में जिंदगी को उसकी पूरी गहराई और सच्चाई के साथ जिया कैसे जाता है। काशी का असली संदेश भी यही है कि जीवन का असली मकसद आत्मा की यात्रा को पूरा करना है, और ये यात्रा सिर्फ सच्चाई, भक्ति और प्रेम के रास्ते पर चल के ही पूरी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि हम सबकी अपनी आत्मा की यात्रा क्या है?